सासू माँ को मरे हुए 3 महीने हो चुके थे और मेरे ससुर जी बहुत अकेले रहने लगे थे। वह बहुत दुखी रहते थे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। थोड़े दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि वह मुझको अच्छी तरह से देखते थे। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने सोचा, अगर मैं ससुर जी को खुश कर दूं तो घर की बात घर में ही रह जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने एक दिन हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त पूजा। मेरी उम्र 28 साल है। मैं शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति का नाम महेश है और वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को लगभग 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। हमारे परिवार में मैं, मेरे पति और मेरे सास ससुर रहते हैं। हम सब अपने एक दूसरे के साथ बहुत हंसी खुशी रहते थे, पर अचानक हमारी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई। दरअसल हुआ यह था कि मेरी सासू माँ एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था, जिस वजह से हमारे पूरे घर में शोक की लहर छा गई थी। सासू माँ की मौत के बाद हम सभी अंदर से टूट चुके थे। हमारे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सासू माँ की मौत के बाद मेरे ससुर जी बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। मेरे ससुर जी को दुखी देखते तो अकेले में बैठे बैठे रो रहे होते थे और सासू माँ को याद कर रहे होते थे। मैं और मेरे पति ससुर जी को इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे। हम सोचते थे कि काश सासू माँ होती तो सास ससुर जी की हालत नहीं होती। मैंने और महेश ने उन्हें बहुत समझाया कि आप ऐसे मत करो। आप घर के बड़े हो, अगर आप ही टूट जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा। हमारे समझाने के कुछ वक्त बाद तक तो वह ठीक रहते, अकेले में भी फिर वैसे ही हो जाते थे। इसी तरह 4 महीने बीत गए थे, लेकिन ससुर जी का अपनी पत्नी को भुला पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। कुछ समय के लिए ससुर जी को हमारे हैदराबाद वाले ननद के पास भेज दिया। डॉक्टर भी हमेशा से यही चाहते हैं, बताते हैं कि अगर हम घटनालय वाली जगह से दूर हो जाते हैं तो घटना कुछ पल के लिए हम भूल जाते हैं। मेरे ससुर जी को करीब 3 महीने तक हैदराबाद में रहे, पर जब वह वापस आए तो तब हमें उनमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। उन्हें वैसे तो वैसे कोई बदलाव नहीं आया था, पर हाँ, मैंने उनके व्यवहार अजीब की बात की थी। मैंने नोटिस किया कि वह अक्सर मेरे शरीर को घूरते रहते थे या फिर कभी कभी मुझे छूने की कोशिश करते थे। मुझे उनकी हरकत बहुत ही बेकार लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने पति को फोन करके सारी बात बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे पति ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो फिर मैं क्या करूंगी। मैंने सोचा कि हो सकता है कि यह मेरा वहम हो, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन तो मेरे ससुर जी ने कुछ ऐसा किया कि मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो बाथरूम में जा रही थी तो वहां पहले से ही मेरे ससुर जी थे। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ी हो गई। मुझे लगा वह थोड़ी देर बाद आ ही जाएंगे, इसलिए मैं खड़ी हो जाती हूँ। क्या अंदर से तो अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं सोच रही थी कि ससुर जी इतना टाइम से बाथरूम में क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें बुलाने की भी कोशिश की, पर शायद उन्होंने सुना ही नहीं। फिर जब मुझे लगा कि वह कभी भी बाहर आ सकते हैं तो मैं अपने कमरे में आ गई। पहले वो मेरे मन में ख्याल आया कि यह सारा मामला अपने पति को बता दूं, लेकिन मेरे दिमाग में अगर वह मेरी बात पर भरोसा ही न करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी, यह सोचकर मैं रात भर जागती रही और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं अंदर से बहुत परेशान थी, क्योंकि इतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा था वह बहुत अजीब था। मेरे पति ने मुझे प्यार करने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा आज मेरा मूड नहीं है। इतना कहकर उनकी तरफ पीट करके सो गई। मेरी सारी रात जागते हुए ही निकल गई और दूसरे दिन मेरे पति को शहर से बाहर किसी काम के लिए जाना था। 5 दिनों के लिए एक मीटिंग में जाने वाले थे। मैंने उनका बैग लगाया और उनका स्टेशन भी तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे पति अपने काम के लिए निकल गए। अब घर पर मैं और ससुर जी अकेले ही थे।
मैं तो डर से काँप रही थी। मेरा तो एक-एक पल सदियों जैसा गुजर रहा था। मैंने पूरे दिन भर का काम किया और सारा काम निपटा के अपने कमरे में इतनी रात मुझे नींद नहीं आने के कारण अब नींद ने अपना घेरा डालना शुरू कर दिया था। नींद के मारे मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही थी। दिन के 4 बज रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखें बंद हो गई और मैं कह रही हूँ, मैं चली गई। मैं वैसे तो साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से ज़्यादा गर्म सलवार कमीज पहन रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था और मैं कमरे में आकर पंखे के नीचे लेटे हुई थी। करीब 1 घंटे बाद मैंने महसूस किया कि कोई मुझे अजीब तरह से हाथ पकड़ रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ। सपने में मैं अपने पति के साथ हूँ, लेकिन मैं फिर एकदम से हड़बड़ाकर उठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी। मैं देखा कि मेरे ससुर जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर चौंक गई। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ बाबूजी? आपको मुझसे कोई काम है क्या? ससुर जी बोले, बहू, मेरा कॉफी पीने का मन कर रहा है। मैंने तुम्हें बहुत बार आवाज लगाई और शायद तुमने सुना ही नहीं, इसलिए मैंने खुद ही तुम्हारे कमरे में आ गया। जहां मैंने देखा तुम आराम से सो रही हो, तो मैंने सोचा कि बहू को क्यों उठाया। मैं खुद ही कॉफी बना लेता हूँ। इतने में तुम जाग गई। इन शब्दों में ससुर जी ने अपनी सफाई दी तो मैं झट से पेट से नीचे उतरी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी चुनरी अपने सिर पर लेकर कहा, बाबूजी, आप अपने कमरे में जाइए, मैं वहीं पर आकर कॉफी लेकर आती हूँ। मेरा इतना कहना था कि दिल टूट गया। फिर वो अपने कमरे में चले गए। करीब 15 मिनट बाद मैं उनके कमरे में एक कप कॉफी लेकर गई और मैं उनके कमरे में गई तो मैंने अंदर जाकर देखा कि ससुर जी कमरे में बैठकर रो रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ बाबूजी? आप रो रहे क्यों रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या? अगर आपकी तबीयत खराब हो तो मैं तुरंत डॉक्टर को फ़ोन कर दूँ? नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। बस आज मेरी मुझे तेरी सासू माँ की याद आ रही है। मुझे आज उसकी बहुत कमी खल रही है। जब से वह चली गई है तब तब तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस है अपने मन की बात कहूँ। मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने दिल की बात सारी बातें किसी को कहूँ। अब मैं बच्ची तो नहीं थी जो मैं उनके इशारे को न समझूं। मैं समझ रही थी कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। उनके पास गई और मैंने उनसे कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा और अगर आपको कोई बात करनी हुआ तो करे, आप मुझसे कर लिया करें। मैंने इतना कहा कि वह मुझे गले लगा कर रोने लगे। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था और मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, पर फिर भी मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी। और ससुर जी की इतनी उम्र भी हो चुकी थी कि हम उनकी दोबारा शादी भी नहीं कर सकते थे। अगर हम उनकी दूसरी शादी करा दे भी देंगे, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। हमें समाज से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे तो बेहतर यही है कि घर पर ही इस समस्या का कोई हल निकाला जाए। एक बार तो मेरे मन में आया कि अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और घर की बात घर में ही रह जाएगी। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनका न्योता मन ही मन कबूल कर लिया था। फिर मैंने उन्हें नहाने को कहा और उनके कपड़े वगैरह निकाल के थोड़ी देर बाद वह नहाकर वापस आ गए। उन्होंने बनियान टॉवल लपेटा हुआ था। थोड़ा सा मुस्कुराकर मैं भी उनकी इस हरकत से हल्का सा मुस्कुरा पड़ी। अगले दिन जब मैं सुबह की चाय देने उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह शायद टॉली को लपेट कर ही सो गए थे। मैंने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाज़ा खुला हुआ था और ससुर जी बनियान पहनकर सो रहे थे। उनकी इस हरकत से मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं और चाय देकर वापस किचन में आ गई। करीब 1 घंटे बाद किचन में आए और मुझसे बोले, बहू, जरा तेल गरम करके मेरे कमरे में ले आओ और मेरे सिर पर और बदन की मालिश कर दो। इस पर मुझे उनकी पहले ही पता चल गई थी, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं एक कटोरी में तेल गर्म करके उनके कमरे में ले गई और उन्हें बोला, बाबूजी, यह तेल लीजिए और आप खुद ही लगा लो। मुझे आज बहुत सारा काम है और बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं।
वह बोले, बहू, सिर पर तो मैं खुद ही लगा लूँगा, लेकिन पीठ पर मेरा हाथ नहीं जा पहुँचेगा। सुबह से ही उन पर बहुत गुस्सा था, लेकिन मैं फिर भी उनकी पीठ की मालिश करने लगी। तुम्हारे हाथ तो खराब हो ही गए हैं, तो थोड़ी पेट की भी मालिश कर दो ना। चाहते हुए उनकी हर बात मानती जा रही थी और अपने दोनों हाथों से उनकी मालिश कर रही थी। यही सोच रही थी कि काश आज सासू माँ जिंदा होती तो मुझे यह सब नहीं करना पड़ता। मेरे इन 6 दिनों में महेश के बिना इतना बुरा हाल हो गया था, तो ससुर जी के सास के बिना कैसे रहते होंगे। मैं इसी सोच में इतनी डूबी हुई थी और सब कुछ वहीं छोड़कर अंदर भाग गई थी। थोड़ी देर बाद ससुर जी भी मेरे कमरे में आकर बोले, क्या हुआ बहू, तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों आ चली आई? क्या तुम्हें महेश की याद आ रही है? क्या तुम्हारा उसके बिना दिल नहीं लग रहा है? तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुम्हें जिस चीज़ की भी कमी होगी वह मैं तुरंत पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी ही मानता हूँ और मैं तुमसे अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि तुम किसी भी तरीके से दूर। तुम मेरी लाडली बेटी हो। मैं उनके पैरों में गिर गई। मैंने कहा, ससुर जी, मैंने आपको बहुत गलत समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए। कितने दिनों से यही सोच रही थी कि आप मुझ पर बुरी नज़र रखते हैं और इसलिए मैं आपसे दूरी बना रही थी। पर अब समझ पा रही हूँ, जब महेश को गए 5 दिन ही हुए हैं और मैं उनके बिना इतना परेशान हो चुकी हूँ, तो सासू माँ को मरे हुए तो बहुत समय हो चुका है। अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी हर तरह से देखभाल करूँगी और आपकी बेटी बनकर रहूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। थैंक यू।